हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। आज हम यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम आगामी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस महान नेता को मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज का संबंध किस शासक से था। तो अष्टदिग्गज का जो संबंध था वो था आपका कृष्णदेव राय से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन सी, महाबलीश्वर। बीजक का संबंध किस कवि से है। ऑप्शन डी, कबीरदास से। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था। तो ये किया था आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1917 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन अंग्रेज द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए, हंटर आयोग। महाराणा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था। ऑप्शन डी, खड़क सिंह। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शनि। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन बी, चार्ल्स डार्विन ने। आयनी अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो आयनी अकबरी पुस्तक के लेखक हैं आपके अबुल फजल। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर दौलताबाद स्थापित कर दी थी। ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। हरियाणा की विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 90। हरियाणा राज्य ने लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 10। तो यहाँ लोकसभा की जो सीटें हैं वो हैं आपकी 10। अगर बात करें यूपी में, तो यूपी में जो लोकसभा की सीट हैं वो आपकी 80 है। और राज्यसभा की बात करेंगे तो वो आपकी 31 है। और विधानसभा की बात करेंगे तो वो आपकी 403 है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हरियाणा के करनाल में। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए, सर विलियम जोन्स को। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन होता है। तो ये होता है आपको ऑप्शन सी, महान्यायवादी। कोरबा कोल फील्ड किस राज्य में स्थित है। तो कोरबा कोल फील्ड आपकी हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ राज्य में। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है। तो बुलंद दरवाजा आपका फतेहपुर सीकरी। समझौता एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती थी। ये चलती थी आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच में। सौराष्ट्र भारत के किस प्रांत का एक उपक्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, जिस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये था आपका लॉर्ड इरविन। कांडला बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी, गुजरात में। वायुमंडल का सबसे निचली परत को किस नाम से जाना जाता है। सबसे निचली परत को जाना जाता है क्षोभमंडल के नाम से। टर्मेटोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है। तो टर्मिनोलॉजी में अध्ययन किया जाता है आपका त्वचा का। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है। तो यह है आपका जनसंख्या वृद्धि से। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पंच प्यारा प्रथा को प्रारंभ करने वाले गुरु कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु अंगद। मुगल वंश से पहले भारत में किस वंश का शासन था। ऑप्शन ए, लोधी वंश। गुजरात राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था। ये हुआ था 1960 में। महाराष्ट्र गुजरात अलग अलग राज्य बने थे आपके। भारत सरकार किस तिथि को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाती है। ऑप्शन डी, 20 अगस्त को। भारत के किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन डी, अहमदाबाद को।
वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस मौजूद होती है? ऑप्शन सी नाइट्रोजन। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके शंकराचार्य। आईआईटी की परिकल्पना कहाँ से ली गई थी? ऑप्शन डी अमेरिका से। रूस की मुद्रा का नाम क्या है? तो रूस की जो मुद्रा है उसका नाम है रूबल। शब्द केवल किस धर्म से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई जैन धर्म से। शरद विश्व किस तिथि को होता है? तो ये मनाया जाता है आपका 23 सितंबर को। कंप्यूटर कंपनी एप्पल के संस्थापक कौन है? तो एप्पल के संस्थापक थे आपके ऑप्शन ए स्टीव जॉब्स। निम्नलिखित में से किसमें आणविक बल सबसे अधिक होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ठोस में। ठोस में अंतर आणविक बल सबसे अधिक होता है। सबसे कम आपका माना जाएगा वो हो जाएगा आपका गैस में। अगला क्वेश्चन है नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है? ऑप्शन डी यूएसए में। भारत के किस नेता को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। लुम्बिनी स्थल का संबंध किस धर्म से है? तो लुम्बिनी जो स्थल है वो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। दूध का घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? ऑप्शन ए लैक्टोमीटर। और दूध में आपका लैक्टिक अम्ल भी पाया जाता है। भोजन की ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? ऑप्शन डी कैलोरीज में। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह होता है आपका बुध। सॉरी अगर पृथ्वी के निकटतम की बात करेंगे तो वो शुक्र होता है। सूर्य के निकटतम होता है बुध। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाओं को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी अक्षांश रेखा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली थी? ऑप्शन सी 1971 में। भारत का यूएनओ का सदस्य कब बना था? तो भारत जो है यूएनओ का सदस्य बना था आपका 1945 में। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। शरीर में ईंधन के रूप में कौन कार्य करता है? तो ये करता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। भारत का सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी कोलकाता में। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो इंसुलिन का स्राव होता है आपका अग्नाशय से। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार कर्तव्यों का वर्णन है? अगर मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन ए 11 मौलिक कर्तव्य। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। और आज 23 सितंबर को पराक्रम दिवस है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी आज मनाई जाती है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? ऑप्शन सी 1829 में। किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर। प्राइम मेरिडियन किस देश के बीच से होकर गुजरती है? ऑप्शन सी इंग्लैंड। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रेरी घास का मैदान किस देश में स्थित है? अगर बात करेंगे प्रेरी देश घास का मैदान तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यूएसए में। अगला क्वेश्चन है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे आपके मैगस्थनीज। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। रेड क्लिफ किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा है? तो यह आपकी भारत और पाकिस्तान के। मैकमोहन है आपकी भारत और चाइना के बीच की। रेहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो रेहंद घाटी योजना आपकी है उत्तर प्रदेश में। भारत में सिविल सर्विस के जन्मदाता किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया गेट है आपका नई दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में कुल कितनी सीट हैं? तो अगर विधानसभा की सीट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 70। अभी वर्तमान में सीएम है यहाँ की रेखा गुप्ता। पानीपत की तिरछी लड़ाई कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी ऑप्शन सी 1761 में। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन डी 35 वर्ष।
शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ये बनाई थी आपकी ऑप्शन ए रायगढ़ में। मिडनाइट चिल्ड्रेंस के लेखक कौन थे? तो ये थे आपके सलमान रुश्दी। अगला क्वेश्चन है, प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन बी महाराष्ट्र। रक्त को थक्का बनाने में किसका महत्वपूर्ण स्थान होता है? ऑप्शन सी थ्रोम्बोसाइट, ऐसे प्लेट्स भी बोलते हैं अपन। जिस समय बांग्लादेश का उदय हुआ था उस समय पाकिस्तान का शासक कौन था? ऑप्शन ए अयूब खां। फ्यूज तार का गलनांक होना चाहिए, निम्न, उच्च या दोनों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निम्न। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये की थी आपकी जे थॉमसन ने। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर स्वाधीनता भारत की सरकार का उद्घाटन किया था? ऑप्शन सी सिंगापुर में। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल। बांधे के रुके हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो बांध के रुके हुए जल में होती है स्थितिज ऊर्जा। मैराथन दौड़ की लंबाई कुल कितनी मीटर होती है? तो मैराथन दौड़ की लंबाई होती है 26 मील 385 गज। कितनी? 26 मील 385 गज। कोपरनिकस का संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये था आपका खगोलविद से। यहूदियों के पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सिनेगोग। एक्सरे की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोएंटजन ने। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व है आपका अरुणाचल प्रदेश, 48 व्यक्ति प्रति किलोमीटर क्षेत्रफल में। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी फुटबॉल से। केंद्रीय आलू संस्थान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए शिमला में। भारत में सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? ऑप्शन डी 6000 डिग्री सेल्सियस। इलाहाबाद प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख को किसने लिखा है? हरिसेन, रविकीर्ति, खारवेल या कालिदास? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरिसेन ने। किस रक्त को यूनिवर्सल दाता कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी ओ को। अगर बोले कि अगला क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो टाइटन की बात करेंगे तो ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। गोविंद सागर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। पारा का दूसरा नाम क्या है? पारा का दूसरा नाम है क्विक सिल्वर। अली अकबर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? ऑप्शन बी सरोद से। आतिशबाजी उद्योग के लिए प्रसिद्ध शिवकाशी किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका तमिलनाडु में। ध्वनि तरंगें किससे होकर नहीं गुजरती हैं? ऑप्शन बी निर्वात से। किस सिटी को कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऑप्शन बी मदुरै। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन डी पुंकेसर से। सॉरी, पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? तो पुंकेसर से। हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम मिस्र में मृतकों की टीला को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ममीज। पाब्लो पिकासो का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन बी चित्रकार से। तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी तट पर स्थित है? ऑप्शन बी कावेरी। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए 2005 में। कांगड़ा और कुल्लू पर्यटक भारत के किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। इलाहाबाद प्रशस्ति को किसने लिखा था? तो ये लिखा था आपका हरिसेन ने। दूध से दही जमने में किसका सहयोग होता है? ऑप्शन ई लैक्टोबैसिलस का। अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? ऑप्शन डी सरोद से। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ये है आपका बरगद।
किसका नाम क्विक सिल्वर है? तो क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है आपका पारा। भारत में पहला कपास मिल कहाँ लगाया गया था? ऑप्शन डी सूरत में। पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त होता है? तो ये होता है आपका पुंकेसर से। A32 ईयर बस किस देश से संबंधित है? ऑप्शन बी फ्रांस से। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह? अभी बताया था शनि। भूकंप की तीव्रता को किस स्केल से नापा जाता है? तो रिएक्टर स्केल से नापा जाता है, जिसे सिस्मोग्राफी बोलते हैं। एन एक स्कैडम का अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह आपके ऑप्शन ए चंपाल लहड़ी। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। तो ये आज 100+ क्वेश्चनों का डिस्कशन हुआ। इसमें आप चेक कर सकते कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। जय हिंद।